Assalamualaikum, dear students. Today the topic under discussion is the law of gift, and it is the second lecture of this series. Today we would be discussing about the distinction between gift and other concepts that are related to the gift. Then we would be talking about kinds of gifts and legal effects of gift, when a gift can be revoked and when a gift cannot be revoked. And then gift of musha, property, and finally we would be talking about a gift that is made on deathbed, which means maridul maut. So let's begin with the distinction of gift from other similar kinds of contract. Those kind of contract, the first one is that is called sadaqah. We know that a person can donate his or her property to another poor person in order to seek closeness to Almighty God. Such a transfer of a property would be called sadaqah. And this aspect of seeking closeness to Allah or to God Almighty, this is that aspect of a sadaqah that differentiates it from a gift. The other one is ariya. Ariya means that when you do not transfer the actual corpus of the property to another person, but only the benefit of that property, the manfi'ah, the benefit of that property, if it is transferred to another person, yet the main corpus of the property remains with the donor, such kind of contract, that would be called as ariya. This transaction is like a gift, but it is not actually gift, and this differentiates it from the concept of gift, because in gift we say that the actual corpus of the property shall be transferred. The third one is loan or qarz. When you give a property on loan to another person, in that we do not stipulate that the same property would be returned to us. And this is just like ariya, but it is different from ariya. Qarz is different from ariya, that in qarz the corpus is also transferred. दोनों में क्या फ़र्क है? आरिया में जो corpus है, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की बॉडी है, वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती, बल्कि उससे जो मनफ़ियत आती है, उससे जो नफ़ा आता है, वो नफ़ा सिर्फ ट्रांसफ़र होता है. जबकि कर्ज़ की सूरत में जो एक्चुअल कॉर्पस है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो इस्तेमाल के लिए, ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके. वो कभी पेरिशेबल होता है, मसलन आपने किसी को खाने पीने की कोई चीज़ कर्ज़ पर दी है, तो वो ज़ाहिर है उसको कंज्यूम करेगा और वापस फिर आपको जो है वो लौटाएगा. तो ये एक और है. देन इज़ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड उम्रा, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट उम्रा जो हम हज, जिस तरह हज हम करते हैं तो हम उम्रा करते हैं. यहाँ पर उम्रा से मुराद ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को लाइफ टाइम स्पैन के लिए जो है कोई चीज़ डोनेट कर दे, उसको दे दे सारी ज़िंदगी तक. जब वो मौत उसकी वाक़या हो जाएगी तब तक जो है वो उसके कब्ज़े में रहेगी, उसे इस्तेमाल करता रहेगा. तो ये जो है एक और कॉन्सेप्ट है. देन रक़बा से मुराद अगर वो लाइफ टाइम स्पेन के लिए नहीं है, बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक इसकी गुंजाइश भी मौजूद है कि आप उसको किसी मखसूस टाइम के लिए 1 साल 2 साल 3 साल तक विदाउट कंसिडरेशन दे देते हैं ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके, उससे फ़ायदा उठा सके, तो उसे हम फिर कहते हैं रक़बा. एंड देन अदर वर्ड्स लाइक मिन्हा और नहला, ये अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ एक है जो अभी हमने आपको बताई भी है, जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम दी जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट, जो कि जिस तरह फ़िक़्ह में है उससे जो है ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं. और दूसरी चीज़ कि इनके बारे में फ़ुक़हा जो है उनकी आरा भी मुख्तलिफ हैं. मसलन उम्रा है, लाइफ टाइम गिफ्ट जो है उसके बारे में हनफ़ी फ़ुक़हा ये कहते हैं कि लाइफ टाइम गिफ्ट जब आप किसी को देते हैं तो इसमें ये जो शर्त है, कंडीशन है ऑफ लाइफ टाइम स्पैन, ये शर्त बातिल होगी, गिफ्ट वैलिड होगा. मतलब वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, वो आपने उसको दे दिया. तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू गिफ्ट, बट दे आर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गिफ्ट. दूसरी चीज़ एक और जो है, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और वो गिफ्ट के लिए भी ज़रूरी है, कि हर कॉन्ट्रैक्ट को 2 खराबियों से पाक होना चाहिए. पहली चीज़ उसमें गरर है. गरर कहते हैं धोखे को.
शक को, जब आपको किसी चीज़ में शक हो, वो क्लियर ना हो, मसलन प्रॉपर्टी, आपने किसी को कहा कि मैं आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर्टी असर्टेन नहीं की कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अब इसमें शुबा है, शक है, तो ये इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट में बशमूल गिफ्ट के भी है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कुमार, जिसमें जुए की तरह, जिस तरह जुआ होता है, कुमार कहते हैं जुए को, उसकी तरह का अंसर हो। मसलन हम कहते हैं ना कि एक लें और दो वापस दे दें, ये फिर उसको करीब ले जाता है सूद के, रिबा के करीब ले जाता है। और क्योंकि रिबा हराम है तो उस किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी दुरुस्त नहीं होगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बशमूल गिफ्ट के इन दो चीज़ों से पाक होना ज़रूरी है। नाउ काइंड्स ऑफ गिफ्ट, एक तो हमने पढ़ लिया है जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट है, बट देन देयर आर अदर काइंड ऑफ गिफ्ट, एटलीस्ट टू काइंड्स ऑफ गिफ्ट जिनके बारे में फुकहा ने बात की है। उसमें एक जो है अ गिफ्ट दैट इज गिवन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गिफ्ट इन रिटर्न, जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जो है उसके रिटर्न में कोई तोहफा मिले। और एक और जो है जिसमें आप शर्त लगाते हैं, किसी को इस शर्त पे गिफ्ट देते हैं कि वो फलां प्रॉपर्टी या कोई और प्रॉपर्टी उसमें जो है आपको वापस दे दे। तो ये दोनों फुकहा कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दुरुस्त है। ताहम इसके बारे में जो हनफी फुकहा हैं वो ये कहते हैं कि हिबा बशर्तुल इवज़ जो है, यानी जिसमें आप कोई स्टिपुलेशन रखते हैं, किसी दूसरी प्रॉपर्टी का रिटर्न मांगते हैं, वो कहते हैं जब एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए और वो रिटर्न भी डोनर के पास आ जाए, वो उसकी पोजेशन ले ले, अब जो है इस पर हुक्म जो होगा वो फिर सेल की तरह का लगेगा या एक्सचेंज का लगेगा, गिफ्ट का नहीं लगेगा। तो ये जो है काइंड्स ऑफ गिफ्ट में आता है। नाउ to talk about the legal effects of gift, the first legal effect that we will be talking about the completion of gift. So we have already discussed that a gift is completed when the possession is transferred to the donee. जब possession transfer हो जाती है तो gift complete हो जाता है। Then about the revocation of gift. Revocation of gift के बारे में फुकहा का ये मौक़िफ़ है कि that a gift may be validly revoked. रिवोक हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो समझते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये इस वजह से कि क्योंकि इसमें इवज़ होता है, या अगर आप इवज़ की शर्त नहीं भी लगाते तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और जो है तोहफ़तन आपको भी तोहफ़े तहाइफ़ का एक्सचेंज होता है नॉर्मली। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये जो मुआहदा है इसका गिफ्ट का, ये गैर लाजिम है, यानी उस तरह बाइंडिंग नहीं है, ख़ुसूसन इन दो केसेस में कि जिसको आप रिवोक कर सकते हैं। तो इसलिए वो इस वजह से, इसकी एक वीकनेस की वजह से वो कहते हैं दैट अ गिफ्ट में बी रिवोक्ड। ताहम उसमें फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिन मामलात में रिवोकेशन किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, चाहे ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन भी ना हुआ हो, दैट सच गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो अब गिफ्ट जो है कब रिवोक नहीं हो सकता, उसमें पहली सूरत यह है दैट व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग हिज प्रॉपर्टी एज डोनेटिंग अ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन हु इज विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो उसके वो रिश्तेदार हैं जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्रीज से मुराद ये कि अगर उन दोनों में से एक मर्द और दूसरा खातून होता तो उनकी शादी मुमकिन ना हो। आप अपनी वालदा को कोई गिफ्ट देते हैं, भाई को गिफ्ट देते हैं, इस किस्म के गिफ्ट जब आप एक दफ़ा कर दें तो वो रिवोक नहीं हो सकते। उसी तरह अगर हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को कोई गिफ्ट दे दे तो वो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह से ताल्लुक़ ख़राब होता है, और ताल्लुक़ की क़राबतदारी की जो है शरीयत में बहुत बड़ी अहमियत है। तीसरा जो है फादर सन को दे दे, या अगर आप किसी मिस्कीन बंदे को कोई गिफ्ट दे दें, वो इतना गरीब बंदा है, उसको आपने गिफ्ट दी, तो चूँकि गरीब बंदे को गिफ्ट देना ये ऐसा ही है जिस तरह के सदका होता है, और सदका में चूंकि नीयत क्या होती है, अल्लाह ताला को खुश करने की नीयत होती है। तो इसलिए फुकहा कहते हैं कि इस वजह से जब आप किसी मिस्कीन शख्स को कोई चीज़ गिफ्ट कर दें वो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। एंड और जो है अगर उसका कोई इवज़ हो, उस गिफ्ट का कोई इवज़ हो, इवज़ से मुराद ये कि आपने गिफ्ट कर दिया और दोबारा जो है आपने उस शख्स से गिफ्ट जो है इवज़ में गिफ्ट वसूल भी कर लिया, अब ये नहीं होगा। ये गिफ्ट जो रिवोक नहीं हो सकते, ये तभी रिवोक हो सकते हैं अगर डोनर और डोनी दोबारा आपस में कंसेंट कर लें, यानी ये एक अलहदा मुआहदा कर दें तो वापस हो सकता है, या फिर कोर्ट के आर्डर से हो सकता है, काजी की डिक्री से हो सकता है, थ्रू अ डिक्री ऑफ कोर्ट रिवोक हो सकता है, अदरवाइज इसकी रिवोकेशन नहीं हो सकती। देन अनदर टॉपिक दैट द फुकहा
oftenly have discussed is of the gift of musha property. Musha property means that when there are more than one owners of a property and the property has not been divided yet among them, एक से ज़्यादा उनके जो है ओनर्स मौजूद हैं, प्रॉपर्टी अभी डिवाइडेड नहीं हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मूशा प्रॉपर्टी, एन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। मूशा प्रॉपर्टी जो है उसका गिफ्ट देना ये जो है दुरुस्त नहीं है, वैलिड नहीं है। इट वुड नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट। वजह क्या है? वजह यह है कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नॉट पॉसिबल। अभी ये डिवाइड नहीं हुई, कभी ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा पोर्शन उसका है या कौन सा वो दे सकता है। और अगर वो दे भी दे, चूंकि डिवाइडेड नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हो सकता। और हम पहले कह चुके हैं कि गिफ्ट तब कंप्लीट होता है जब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ये उसका बैकबोन है इस ट्रांजैक्शन का। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ये जो मूशा प्रॉपर्टी का गिफ्ट होगा ये भी फिर वैलिड नहीं होगा। इसमें एक और क्लैरिफिकेशन है जो इमरान सन्याजी साहब ने अपनी किताब में की है, और वो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल है, आउटलाइंस ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो फरमाते हैं कि बाद की जो किताबें हैं, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट में लिखी गई हैं, उन्होंने कहा है कि मूशा प्रॉपर्टी जो है ये गिफ्ट इर्रेगुलर होगा, यानी ये इर्रेगुलर होगा तब तक कि जब वो प्रॉपर्टी डिवाइडेड हो जाएगी तो ये रेगुलर हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले जो है इस पर डिस्कशन की है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, उस कॉन्ट्रैक्ट के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि एक, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक उसका असल है, एक उसका वस्फ होता है। असल उसकी बुनियाद होती है, और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही दुरुस्त ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड होता है। चूंकि इसकी बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन एक अहम रुकन है, इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट जो है गिफ्ट का ये मुनक़िद ही नहीं होता। तो इस वजह से जब पोजेशन पॉसिबल ही नहीं है तो गिफ्ट का इनेकाद ही नहीं हुआ, गिफ्ट की कोई फाउंडेशन ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो गिफ्ट होगा ये वैलिड नहीं होगा। हाँ, उसे हम ये कह सकते हैं दैट सच गिफ्ट वुड बी सस्पेंडेड टिल द डिवीजन ऑफ सच प्रॉपर्टी। जब तक वो प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती तब तक वो सस्पेंड रहेगी। जब तकसीम हो जाएगी तो अब उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन के दौरान वो रिवोक हो सकता है, किसी भी वक्त वो रिवोक हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट अभी नहीं हुआ। एंड फाइनली वी वुड द टॉपिक रिलेटिंग टू, वो भी मुख्तसरन में बयान करता चलूँ, दैट इज़ अ गिफ्ट दैट इज़ मेड एट डेथ बेड। हमने विल में भी यही बात की थी कि अगर कोई तोहफा कोई बंदा जो है डेथ बेड पर किसी को दे, हमने विल में ये बात की थी कि एक शख्स जितना ज़िंदगी से करीब आता है उसकी राइट्स जो हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ शरीयत में ज़्यादा मुस्तहकम होती हैं, ज़्यादा जो है वो मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन जितना उसका ज़िंदगी से ताल्लुक मध्यम होता चला जाता है, उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी मुतासर होती है। तो यही बात इधर भी हो रही है कि एक शख्स जो डेथ बेड पर है, जिसे कोई ऐसा मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो दिन ब दिन मौत की तरफ जा रहा है, उस वक्त अगर वो किसी को गिफ्ट करता भी है तो ये गिफ्ट, लेकिन इसके जो अहकाम होंगे वो विल की तरह होंगे। वो 1/3 से ज़्यादा जो है किसी को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकता, गिफ्ट में नहीं दे सकता। सो दैट वॉज द फाइनल aspect, and I hope that you have understand these aspect. बाकी आप इसको पढ़ें, and you have any question, you are welcome to ask them through any means. आप पूछ सकते हैं, आप हमारे क्लासरूम के चैनल पे भी पूछ सकते हैं, आप हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सवाल का उसके बारे में हम आपको जवाब भी देंगे, और जो आपका रेलेवेंट बुक का पोर्शन है टेक्स्ट बुक में जहाँ पर ये डिस्कशंस मौजूद हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपके पास वो मवाद भी सारा आ जाए, और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क इट एनी टाइम फ्रॉम मी, एंड इंशाल्लाह आई वुड feel very happy to respond to them. Thank you very much.